नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले तो वो जो आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउस टू हाउस सर्वे जो चल रहा है पूरे भारत में, उसको हम कैसे BLO ऐप से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट में जब आप हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे होते हैं, आपको कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम जो आ रही है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अपना डाटा आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो आपने पहले BLO ऐप अपने मोबाइल में डाली हुई है उसको अनइंस्टॉल कर लेना है और दोबारा से प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से नई BLO ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से अपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन आपसे जो भी एक्सेस मांगेगी उसको आपने अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ कर दोगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। फिर ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपने ऊपर जो लेफ्ट साइड पे 3 बिंदु हैं उन पे क्लिक करने के बाद आपने इलेक्टर डाटा में चले जाना है। उसके बाद आप देखोगे कि जो इलेक्टर डाटा है आपका वो ऑनलाइन के ऊपर ब्लू कलर का क्लिक किया होगा, आपने इसको ऑफलाइन कर लेना है। आपने इसको ऑनलाइन मोड में नहीं, ऑफलाइन मोड पे सिंक्रोनाइज डाटा करना है। जैसे ही आप ऑफलाइन पे करोगे उसके बाद नीचे जो येलो कलर का टैब है उसमें सिंक्रोनाइज नाउ का ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे 0 से लेके 100% होने के बाद आपको जो आपका डाटा है, टोटल इलेक्टर डाटा है, वो आपको आपकी स्क्रीन में दिखाई देगा। और उसके बाद नीचे जो ग्रीन टैब है इसमें आपको दिखाई देगा कि आपने इलेक्टर अभी तक कितने वेरीफाइड कर लिए हैं। ठीक है, आपने ऑनलाइन से उसको ऑफलाइन मोड पे लेके जाना है। आप देखोगे जैसे 0% है, जैसे आपने डाटा सिंक्रोनाइज दबाया था, धीरे धीरे ये डाटा 100% हो जाएगा। उसके बाद डाटा सिंक्रोनाइज करने के बाद आपने हाउस टू हाउस सर्वे वाले टैब में एंटर कर जाना है। जैसे आप टैब में एंटर करोगे तो आपको ऐसे शीट दिखाई देगी जिसमें आपको नोट वेरीफाइड और वेरीफाइड वाले 2 कॉलम दिखाई देंगे। नोट वेरीफाइड वो है जो अभी तक आपने वेरीफाइड नहीं किए, और वेरीफाइड वो थे जो आपने वेरीफाई कर लिए। उसके बाद जैसे भी आप अनवेरीफाइड वालों के तरफ क्लिक करोगे आपको आपका इलेक्टर डाटा जो नोट वेरीफाइड है वो दिखाई देगा। ऐसे आप उस स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल आसानी से कर सकते हो। फिर आपने जिस भी हाउस को वेरीफाइड करना है उस हाउस को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टेटमेंट टू उस इलेक्टर का आपको डाटा दिखाई देगा। आपने उसको धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल कर लेना, अपने सारा डाटा चेक कर लेना है कि वो डाटा सही है या गलत है। फिर आपने नीचे अगर तो डाटा सही है, वो बंदा वहां पे मौजूद था, तो आपने उसको प्रेजेंट प्रेजेंट कर लेना है। अगर वो एब्सेंट है तो एब्सेंट कर लेना। अगर वो इलेक्टर एक्सपायर्ड हो चुका है एक्सपायर्ड कर लेना। अगर वो शिफ्ट हो चुका है शिफ्ट कर सकते हैं। अगर रिपीटेड है तो रिपीटेड। जैसे ही आप एक्सपायर पे, शिफ्टेड पे, रिपीटेड पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई एक फॉर्म नंबर 7 दिखाई देगा। तो वो अगर तो वो एक्सपायर हो चुका है इलेक्टर, जहाँ शिफ्ट हो चुका है, जहाँ फिर वो इलेक्टर रिपीटेड है, तो आपने 7 नंबर फॉर्म फिल कर देना है। अगर वो इलेक्टर सही है आपके हिसाब से तो आपने प्रेजेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इलेक्टर की आपने फोटो चेक कर लेनी है, फोटो सही है या करेक्ट है, इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद सारी डिटेल चेक कर लिया आपने, वो सेम है नोट सेम है, डेट ऑफ बर्थ, उसकी एड्रेस, वो PWD है वोटर के नहीं है। अगर PWD है तो उसकी परसेंटेज, तो उस PWD का कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आधार कार्ड उसका रिसीव्ड है आपको नहीं रिसीव्ड, अगर नहीं रिसीव्ड, अगर ऐड करना चाहते हो आप ऐड भी कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट में अबव डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड पे आपने
यस और नो पे क्लिक करना है इलेक्टर के डाटा के हिसाब से। फिर उसके बाद आपने अपना लास्ट में रिमार्क्स देके उस फाइल को आपने सबमिट सेव। अब जैसा कि आपने लास्ट में आके डाटा को सबमिट करना है, सपोज करें सबमिट सबमिट कर, करते हुए आपको कनेक्शन रीसेट का एरर आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, कनेक्शन रीसेट वाले साइड में नीचे जो ओके लिखा है इस बटन को आपने ओके कर देना है और आपने डाटे को सबमिट करने की बजाय इसको आपने सेव कर लेना। जैसे ही आप इस डाटे को सेव करोगे तो आप ये वाला डाटा आपका सेव एज ड्राफ्ट, आपने जैसे ही सबमिट सेव वाला बटन दबाया ये पूछेगा आपको डू यू वांट टू सेव डाटा इन H2H ड्राफ्ट एंड असेस इट लेटर, मतलब कि आप इसको हाउस टू हाउस सर्वे वाले ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हो और बाद में असेस कर सकते हो। तो आपने इसको यस कर देना है। जैसे ही आप डाटा सेव एज कर दोगे वो ड्राफ्ट में आपके सेव हो जाएगा। उस अब मैं बताने जा रहा हूं आपको स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 क्या है, जैसे ही आपने वेरिफिकेशन वाली टैब में जाओगे तो नीचे आपको स्टेटमेंट 3 प्लस स्टेटमेंट 3 वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे डाटा दिखाई देगा। तो आप जो जो भी डाटा वो फील्ड मांग रहा है आपने स्टेटमेंट 3 में वो डाल देना है। और स्टेटमेंट 3 में केवल 70 प्लस एज वाले लेक्टर का डाटा आएगा जो 70 प्लस है लेकिन 18 से वो बिलो है। डाटा फिल करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना। अब हम देख लेते हैं जो BLO रजिस्टर है आपका उसमें क्या क्या आता है। उसमें आती है आपकी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 6 हाउस टू हाउस सर्विस स्टेटस और हाउस टू हाउस ड्राफ्ट लिस्ट। तो स्टेटमेंट 1 में आपको क्या दिखाई देगा, जो आपका इलेक्टर डाटा है ऐप में वो वाला डाटा स्टेटमेंट 1 में आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम खोल लेते हैं स्टेटमेंट 6। स्टेटमेंट 6 में आपने क्या करना है, जो आपके एरिया में कितने नए मकान कितनी नई कॉलोनियां बनी है स्टेटमेंट 6 में आपने वो डाल देने हैं और कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। उसके बाद हमने अपना हाउस टू हाउस सर्विस स्टेटस चेक कर लेना, आपने कितने 7 नंबर और कितने 8 नंबर फॉर्म जब से आपने हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन स्टार्ट की है और अब तक कितने कर चुके हो उसमें वो वाला डाटा फिल कर देना। फिर लास्ट में आपने जाना है हाउस टू हाउस ड्राफ्ट में। हाउस टू हाउस ड्राफ्ट लिस्ट में वो वाला डाटा आपको दिखाई देगा जो आपने कनेक्शन एरर के वक्त में सेव कर दिया था, वो डाटा ऑफलाइन मोड में आपका सेव हो जाएगा और वो वाला सारा डाटा जो आपने ड्राफ्ट लिस्ट वाला सेव किया था वो सारा का सारा इसमें शो होता रहेगा। अब जो हाउस टू हाउस ड्राफ्ट में डाटा था जो आपका शो हो रहा है उसको आपने प्रोसेस करना है, सबमिट करना है। तो आपने उसको बार बार से एक सिलेक्टर का डाटा खोलना है और सबमिट कर देना। वो आपको पूछेगा कि आप इसको सबमिट करना चाहते हो, यस हमने सबमिट कर देना। तो दोस्तों जो कनेक्शन एरर आपका आ रहा था आप जब आप हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन कर रहे थे तो आपने क्या करना, उसको कनेक्शन एरर वाले को ओके कर देना। उसके बाद आपने उस डाटे को सबमिट की बजाय उसको सेव कर देना है। ये वाला एरर इस वजह से आ रहा है, कई बार आप नेटवर्क में नहीं होते और कई बार ऐप भी ज्यादा बिजी चल रही है क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे काम चल रहा है। तो आपने ये नहीं घबराना नहीं है कि अब क्या होगा, अभी मैं कैसे वेरिफिकेशन करूंगा। तो आपने करना क्या है, आपने सबमिट की बजाय उसको सेव एज डाटा कर लेना। सेव करने के बाद जब आप अच्छे नेटवर्क में आ जाओगे तो आप अच्छे नेटवर्क में जाके आपको उस डाटे को आपने सेव जो किया था हाउस टू हाउस ड्राफ्ट में वहां से क्लिक करके आपने सबमिट कर लेना है। तो आपका जो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन है वो आसानी से कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर ये पूरी वीडियो देखने के बाद में भी आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं उनका जवाब आपको जरूर दूंगा। उसके अलावा आप किस विषय के ऊपर नई वीडियो चाहते हो मैं उस विषय के ऊपर आपको नई वीडियो डाल दूंगा।